हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरे का सवाल। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। यानी अपन के लिए दो संख्याएं बताना है। देखिए पहले थोड़ा सा रफ में देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका जो योग है वो 60 है, ठीक है। कोई भी दो संख्याएं हैं उनको जोड़ते हैं तो 60 आ जाता है और उनमें से पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या आपसे बोला जाए कि वो संख्या 50 है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 60 माइनस 50, है ना। तो यानी 60 में से 50 जाएगा तो 10 आएगा, है ना। आप समझ रहे होंगे। यदि आपसे बोल दिया जाए कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं तो 150 आता है जोड़ने पर, है ना। और आपसे बोला जाए कि उनमें से पहली वाली संख्या, यदि पहली वाली संख्या 30 है तो दूसरी वाली क्या होगी, आप बोलेंगे सर 150 माइनस 30 होगी, है ना। 150 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा, आएगा 120, है ना। यानी दूसरी वाली संख्या सर 120 हो जाएगी, है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इस वाले सवाल में दो संख्याएं हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आता है 27। सवाल बोल रहा है 27 आता है। तो अपन के लिए दोनों संख्या नहीं पता। जब दोनों संख्या नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या को x मान लेंगे, ठीक है। तो दूसरी वाली संख्या क्या आ जाएगी, इस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार आ जाएगी। देखिए 27 माइनस x, ठीक है। ये देखिए दूसरी निकालना थी, 60 में से 50 घटाया, 150 में से 30 घटाया, तो यहाँ पर 27 में से x घटा लेंगे। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे सवाल में कि माना, यहाँ पर डालेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x है ना। तो यहाँ लिखेंगे तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। तो यहाँ लिख देंगे 27 माइनस x। चलिए अब देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्न अनुसार। अब देखिए प्रश्न अनुसार कैसे करेंगे। प्रश्न अनुसार डालने के बाद प्रश्न बोल रहा है कि इनका गुणनफल 182 है। जो दो संख्या है उनका गुणनफल है 182 है। तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 27 माइनस x, ठीक है। और सवाल बोल रहा है जिनका गुणनफल, तो यहाँ लगाएंगे गुणनफल और बराबर बोल रहा है 182, तो बराबर में लिख देंगे 182। चलिए इनका देखिए गुणा करेंगे। पहले x का गुणा 27 में होगा तो आएगा 27x, फिर माइनस आएगा, फिर देखिए x का गुणा x में होगा तो आएगा x स्क्वायर बराबर 182। अब 182 का पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइड हो गया माइनस का, हो जाएगा 182 बराबर बचेगा 0। अब सवाल के लिए जमा लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी। 27x ये प्लस का है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, माइनस 182 बराबर 0। अब पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे और जब माइनस का यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा 182 बराबर आएगा 0। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसके बाद गुणनखंड लेना है। यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1 का गुणा करेंगे 182 में, यानी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आना चाहिए 182 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 27, है ना। ये देखिए अपन के लिए कोई ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका गुणा 182 हो जाए और जोड़ना घटाना 27 हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, 182 के यहाँ पर गुणनखंड ले लेंगे, 2 से देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 9 18 और 2 कम 2। फिर इसके बाद ये कैसे आएगा, ये 13 से आएगा, 13 7 91 और फिर हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। अब वो संख्याएँ क्या क्या हो सकती हैं। अब यहाँ पर 7 का 2 में गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 13, देखिए वो संख्या हो जाएंगी 14 और 13। देखिए 14 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यदि इन दोनों को गुणा करते हैं तो 182 आ जाएगा, है ना। वो संख्याएँ 14 और 13 हो जाएंगी। चलिए यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए बड़ा 14 था तो यहाँ पर आगे आ गया 14, एक्स के फॉर्म में सवाल है, दोनों को जोड़ना है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 27 हो जाएगा। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 1x बचेगा, ये वाला x बाहर हो गया तो यहाँ 14 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो से ही आपको बताते हुए आ रहे हैं। और यहाँ से कॉमन 13 आ रहा है तो देखिए यहाँ पर 13 लिख लेंगे, यहाँ पर 13, तो यहाँ पर बचेगा x और ये प्लस हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 13 एकम 13,
यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएंगे 52, तो 13 चुके 52 है ना, तो ये 13 चुके 52 14 आ गया बराबर 0। अब ये दोनों सेम हो गए। अब क्या करेंगे, सब में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 नया वाला बनेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0 और यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 14 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 13। ठीक है, x के 2 मान आ गए हैं। देखिए यानी अपन बोल सकते हैं कि वो संख्या या तो 14 है या तो 13 है। सवाल के अनुसार देखिए, सवाल के लिए अपन ने क्या करा था, माना पहली संख्या x है। अब x के यहाँ पर 2 मान आ गए, एक तो 14 आ गया, एक तो 13 आ गया। देखिए दोनों सवाल, देखिए दोनों मान सही हैं। यदि अपन मानेंगे कि देखिए x का मान 14 रख लेंगे, है ना, x का मान यदि 14 रख लेंगे तो यहाँ पर तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से 14 घट जाएगा, है ना, तो 27 में से 14 घटेगा तो 13 बचेगा। तो वो दो संख्या हो जाएंगी 14 और 13, है ना। देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे तो सवाल के अनुसार आंसर हो जाएगा 27, है ना। देखो दोनों को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा और दोनों को यदि अपन गुणा करेंगे 14 और 13 का, सवाल के अनुसार आंसर आ जाएगा 182। ठीक है, तो 13 रख लेंगे तो भी हो जाएगा। तो अपन लिख लेंगे, अतः वह संख्याएँ 14 और 13 है। चलिए, और ये सवाल होता है कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक ना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।